जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज़ के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे BHDLA 135 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज का सेशन आप सबों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझने के प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसा आज हम लोग देखेंगे BHDLA 135 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिसंबर 2022 जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर को लाया हूँ, और इसमें जो महत्वपूर्ण बातें रहेगी वो भी आप सभी को बताऊँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। और ये BAG प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर वालों स्टूडेंट के लिए है। और ये सब्जेक्ट जो है इसके सिलेबस के बारे में पहले चर्चा कर लेता हूँ। ये आपका हिंदी मीडियम, हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी लिटरेचर है, जिसका नाम है हिंदी भाषा विविध प्रयोग। इसका अधिकतम अंक 100 है और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और हर सब्जेक्ट की तरह इस सब्जेक्ट में भी आप सभी को क्या करना है, एग्जाम हॉल में जैसे ही जाओ आप नोट जरूर पढ़ लेना। हर एक नोट जो ना अलग अलग तरीके से, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। कहा जाता है खंड 1 में किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं और खंड 2 में किन्हीं अपने निर्देशों के आधार पर बताना है, यानी कि खंड 2 के ऊपर में आपको निर्देश दे दिया जाएगा, उसको ध्यान रखना है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि खंड 1 में कहा जाता है 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, खंड 1 में जो है ना आपका टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 5 में से किन्हीं 3 के ही आंसर देने हैं, ऐसा नहीं कि 5 के 5, तो इसको ध्यान रखना है। तो पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। कहा जाता है किसी भाषा के लिए लिपि के महत्व का उदाहरण के साथ अपने विचार व्यक्त कीजिए। किसी भाषा के लिए लिपि के महत्व पर उदाहरण के साथ अपने विचार व्यक्त कीजिए। और कहा जाता है वर्तनी संबंधी नियमों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल में दिए गए हैं। और मैंने क्या किया है, BHDLA 135 जो है, BHDLA 135 का क्लासेस मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है, BHDLA 135 की क्लासेस ऑलरेडी मैंने करवा रखा है। तो आप सबको को क्या करना है, इन सभी जो है ना क्लास को आप कर लीजिए। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सरल भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है, और स्टूडेंट के अच्छे खासी रिस्पांस भी आया है। और मैंने हर एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से, बारीकी तरीके से एक्सप्लेन किया है। इसका मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है BHDLA 135 के नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। तो आप उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर लेंगे। और कुछ क्लास जैसे कि ब्लॉक 2, यानी कि इसमें 2 खंडों में दिया गया है, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2। तो ब्लॉक 1 का तो सारे क्लासेस अवेलेबल है। ब्लॉक 2 के यूनिट 1 को हम लोग कवर कर चुके हैं, और यूनिट 2 को जो है नहीं, चैप्टर नंबर 9 को हम लोग कल के सेशन में देखने वाले हैं। तो बहुत ही जल्दी इसका ब्लॉक 2 का भी आ जाएगी आपको। 2 से 3 दिन के अंतर्गत मैं इसको पूरे 1 और 2 को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो आप सबको क्या करना है, इस प्लेलिस्ट को चेक करना और सारे के सारे क्लासेस कर लेना। और ये आपको क्लास करने से एक बेनिफिट ये होगा कि आपके जो परसेंटेज बनेंगे, ये सब्जेक्ट्स जो है सब परसेंटेज बनाने वाले हैं, अंक प्राप्त करने वाले हैं। तो यदि आप सिर्फ 15 से 20 मिनट का एक लेक्चर होती है मेरी, तो उसमें आप सभी ध्यानपूर्वक सुन लेते हैं, तो आपका परसेंटेज यानी अंक जो है ना बढ़ जाती है। ओके, तो ध्यानपूर्वक ये सब कर सकते हैं आप सभी। ये सब टेक्निक है, स्मार्ट वर्क। ठीक है, स्मार्ट स्टडी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो कहा जाता है प्रयुक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए हिंदी की प्रयुक्तियों पर प्रकाश डालिए। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो ना आपके स्टडी मटेरियल में दिए गए हैं। और कहा जाता है ज्ञान विज्ञान के जटिल विषयों को सरल भाषा में अभिव्यक्त करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, इसके बारे में चर्चा करना है। ठीक है, अगला सवाल कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जाता है, देखिए इसमें से किसी आपको 2 के आंसर लिखने, 4 दिए गए हैं, 4 में से किन्हीं 2 के आपको जो आता है उसको बनाने हैं। 10-10 अंक के हैं, बाकी 20-20 का था। ठीक है, जैसे वाक्य कहा जाता है, परिभाषिक शब्दावली कहा जाता है, वाणिज्यिकी के क्षेत्र में हिंदी कहा जाता है, हिंदी के व्यंजन वर्ण, ये सभी आपको पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, और खंड 2 जैसे कि कहा गया था उसमें निर्देश दिया जाएगा। कहा जाता है इस खंड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। देखिए इसमें जितने भी सवाल हैं 6, 7, 8, यानी कि 3 सवाल हैं, तीनों की तीनों आपको बनाना कंपलसरी है। ठीक है, और ये जो है ना आपका इनमें से किन्हीं 3 का बताना है, और 5 अंक के हैं। ठीक है, किन्हीं मतलब कहा जाता है यहाँ कहा जाता है 5 परिभाषिक शब्दों का अर्थ दीजिए। ये 3-3 शब्दों के हैं, 3-3 मतलब अंकों के हैं। कहा जाता है इसमें से 5 के आंसर बताने हैं। ठीक है, यहाँ 6 दिया गया है, 6 में से किन्हीं 5 के बताने हैं आपको, 3-3 अंक के हैं। ओके, जैसे कहते हैं उपवन, आयोग, समिति, मानक, अधिसूचना, अविधेयक। उसके बाद अगला सवाल कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 7, कहा जाता है कि निबंध रचना बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखे। कहा जाता है संयुक्त परिवार पर निबंध लिखे या अनुशासन का महत्व, दोनों में से किन्हीं एक का आपको निबंध लिखना है। निबंध समझ सकते हो। ठीक है, ये 15 अंकों का है।
ओके, उसके बाद कहा था नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कहा जाता है नीचे दिए गए शब्दों में से किन्हीं 5 के संधि विच्छेद कीजिए। इसमें संधि विच्छेद पूछा जाता है, ठीक है। और आपके सिलेबस में भी दिया गया, स्टडी मटेरियल में बहुत सारे संधि विच्छेद दिए गए हैं। तो आपको मैं जो क्लास करवाया हूँ उसमें बहुत सारे संधि विच्छेद करवा चुका हूँ, तो उसको जरूर देख लेना और आगामी क्लासेस में भी आपको देखने को मिलेगा। कहा जाता है इसमें 5 के बताने थे, 5 यहाँ से 6 दिए गए हैं, 6 में से किन्हीं 5 के बताने हैं। ये 2 अंकों के होंगे एक क्वेश्चन, जैसे मताधिकार, स्वेच्छा, वागीश, उच्चारण, दुर्गति और जगन्नाथ, ये सभी के सभी आप संधि विच्छेद को बताना है, ठीक है। संधि विच्छेद मैंने क्लास में करवा चुका हूँ, ओके। और इस तरह से टोटल 8 सवाल पूछे जाते हैं। 8 में से जो स्ट्रक्चर दिए गए इसमें से 3 बताने हैं और उसमें से इसमें भी आपको जो है 3 बताने हैं, यानी कि टोटल 6 क्वेश्चंस आपको लिखने के लिए कहा जाता है। तो इस तरह से आपका ये सिलेबस के बारे में हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है और आई होप कि आप सब वो मेरी बातों को समझ चुके होंगे कि मैं क्या बताने के प्रयास कर रहा था। और सारे के सारे क्लासेस आप सभी के बीच अवेलेबल है, तो आप सभी क्लासेस कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट भी अवेलेबल है क्लासेस की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आप सभी क्लास जरूर कीजिए, ठीक है। और जो भी अदर सब्जेक्ट कोड हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इसकी क्लासेस लाइए, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्द उन सब्जेक्ट की क्लासेस लाने की, ओके। और उम्मीद करता हूं कि आप सबों के लिए सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ हो, साबित हुआ होगा। और एक निवेदन है आप सबों से, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में जो भी डाउट पूछे और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।